गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स विथ नीरो में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक्स के वीडियो मैंने डाला था। जैसे मैंने लाइन्स एंड एंगल्स, त्रिभुज के चारों केंद्र पढ़ा दिए थे आप लोग को। तो आज हम लोग सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। तो सर्वांग समता क्या होता है, पहले ये देखते हैं। सर्वांग समता, कोई भी दो आकृति सर्वांग सम हो सकती है। अगर जैसे कोई भी दो आकृति अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले तो वो सर्वांग सम होती है। अर्थात जब भी कोई आकृति सर्वांग सम होगी, अर्थात एक दूसरे को ढक लेगी, इसका मतलब क्या, उसका पूरा बराबर होगी उसके, अर्थात उसके सारे भुजा और उसके सारे कोण आपस में बराबर होंगे। तो यह हम लोग कह सकते हैं, यदि हम लोग यहाँ त्रिभुज पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को लेके चलते हैं। ओके, देन स्टार्ट। यदि दो कोई भी दो त्रिभुज, क्या हो गया आज, कोई भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो तो उसके सभी अर्थात तीन भुजा ही होते हैं, सभी तीनों भुजाएं और तीनों कोण दूसरे त्रिभुज से, तीनों कोण बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे कोई भी दो त्रिभुज हम ले लेते हैं, कोई ए बी एंड सी, और सेकेंड ट्रायंगल डी ई एंड एफ। अब मान लेते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो सर्वांग समता का एक साइन होता है, इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। दो लाइन बना के एक चिड़िया उड़ा दी, चिड़िया ठीक से उड़ी नहीं, ये ओके। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। और अगर सर्वांग सम है तो आपको पता होगा इस लाइन से कि इसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो क्या बराबर होगा, ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, ए सी बराबर डी एफ। क्लियर? आगे देखिए, ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। और आपको पता होगा कि तीनों कोण भी आपस में बराबर, तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। तो कोण एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ। अब परीक्षा में अर्थात एग्जाम्स में एक क्लियर लिखा हुआ नहीं होता है कि त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। बहुत बार लिखा हुआ भी होता है और बहुत बार लिखा हुआ नहीं होता है। तो कुछ क्लू दिए हुए रहते हैं जिससे पता लगता है कि त्रिभुज सर्वांग सम है। तो सर्वांग समता के कुछ शर्त होते हैं, कंडीशन, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। अगर वो दिया हुआ रहेगा तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा, और अगर दिया हुआ नहीं होता है तो त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होता है। तो सर्वांग समता की कुछ कसौटियाँ, शर्तें अर्थात कंडीशन होते हैं, कंडीशंस, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए।
आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पॉज करके आप लोग नोट्स बनाते चल रहे हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। मैंने आपको कई बार बोला है। तो चलिए इसके बाद हम लोग कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, एकदम छोटी छोटी चीज़ें भी अच्छे से, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता की कसौटियाँ या शर्तें। तो फर्स्ट क्या होता है, एस 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 फॉर साइड, साइड और साइड, इट मीन्स भुजा भुजा भुजा। ओके, देन गो एट। तो किसी भी त्रिभुज की के तीनों भुजा अर्थात साइड 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 किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के बराबर होते हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो किसी दो त्रिभुज की, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जैसे कोई भी दो त्रिभुज दिया हुआ है मेरे पास, ए बी सी, और यहाँ डी ई एफ, इसके ये भुजा बराबर ये भुजा, ये बराबर ये भुजा, और ये भुजा बराबर ये भुजा दिया हुआ है। तो अगर ये तीनों भुजा बराबर है एक दूसरे के, तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। तो अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। और आपको पता है कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इसके सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये तीनों भुजा तो आपस में बराबर है ही, तो बाकी बचे कोण, तो कोण आपस में बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। ओके देन, फर्स्ट कंडीशंस। सेकेंड आते हैं, एस ए एस, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, एंड अगेन एस फॉर साइड। भुजा कोण भुजा, इसमें क्या था, त्रिभुज के तीनों कोण और किसी दो त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते थे। इसमें कोई भी दो भुजा और उसके बीच का कोण, अंतरित कोण भी बोलते हैं उसको, अंतरित मीन्स बीच का कोण बराबर होते हैं। तो लिखते हैं इसको, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा और अंतरित कोण मीन्स बीच का कोण, अन्य त्रिभुज अन्य किसी त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो चलिए मान लेते हैं ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है। तो इसकी ये भुजा ले लेते हैं और ये भुजा ले लेते हैं, इसकी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। अब देखिए, अब दो भुजा ले लिए
तो अंतरित कोण लेना है, इट मीन्स बीच का कोण। तो ये दोनों भुजा के बीच का कोण लेना पड़ेगा। ये नहीं कि ये कोण ले लिए या फिर ये कोण ले लिए। अगर ये दोनों भुजा बराबर होते तो ये कोण लेना पड़ता, और ये दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण, तो इधर भी ये कुछ कोण के बराबर। तो दिया हुआ ये किसी भी त्रिभुज की दो भुजा और अंतरित कोण अन्य किसी त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो इट मीन्स त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, और सर्वांगसम होंगे तो इसके ये जो दिया हुआ है वो तो बराबर है। इसके बाद बाकी बात जो बचे हुए त्रिभुज और कोण हैं, भुजा और कोण आपस में बराबर होंगे। तो AC बराबर DF बचा हुआ, बाकी AB और BC तो बराबर है ही, और बाकी बचा हुआ ये कोण A बराबर कोण D और कोण C बराबर कोण F होंगे। समझ में आया? अगर किसी को दिक्कत हो समझने में, थोड़ा सा वीडियो है तो बैक करके आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की तो यही तो खासियत होती है कि आप लोग इसको बैक करके फिर से देख सकते हैं। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम फिर से उसको समझा सकें। तो आप लोग लिख लीजिए इसको। चलिए, दो कंडीशंस हो गए, दो शर्तें, तो अब दो और बचे हैं, उसको हम लोग करते हैं, मिटाते हैं इसको। मेन तीन ही शर्तें हैं, फोर्थ वाला तो बस ऐसे ही है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो फोर्थ वाला इसे ही सबसे आया है। तो थर्ड देखते हैं फिर। ASA, यू नो, A फॉर एंगल, साइड, एंड अगेन A फॉर एंगल। तो क्या होगा? तो आपको अंदाज़ा भी लग रहा होगा, इसमें दो A है तो दो एंगल होंगे और एक साइड होंगे। और जैसे SAS में एक साइड ये, और ये एंगल दोनों के बीच का होता था अंतरित एंगल, जिसको बोलते थे अंतरित एंगल। तो यहाँ भी उसी तरह से अंतरित भुजा होगी, यानी दो कोण के बीच की भुजा। तो लिखते हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और अंतरित भुजा, यू नो व्हाट इज अंतरित भुजा? बीच की भुजा, ओके। किसी भी ट्रायंगल के दो कोण और अंतरित भुजा किसी अन्य त्रिभुज के संगत कोण और भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। इज दैट क्लियर? ओके। यदि त्रिभुज के दो कोण और अंतरित भुजा किसी अन्य त्रिभुज के संगत कोण और भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो मान लेते हैं फिर से, दो कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो आपको पता होगा, जैसे उसमें लिया था हमने, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो इसकी भुजा को लेना पड़ेगा, अर्थात ये भुजा बराबर ये भुजा, दो कोण के बीच की भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा। ये सब तो कॉन्ग्रुएंसी आपने 10th में भी पढ़ा होगा, यहाँ बस थोड़ा सा है तो आप लोग पढ़ लीजिए। तो क्या होगा? दो कोण और उसके बीच की भुजा बराबर है, तो इस आपके थ्योरम्स के अनुसार ये त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज DEF। और अब तक तो आपको पता भी चल गया होगा, कुछ तो अंदाजा लग ही रहा होगा कि दोनों सर्वांगसम, तो इसके बीच की जो बची हुई भुजा और कोण है वो आपस में बराबर होंगे। ये दोनों कोण हो गए, तो अब C और F बचा हुआ है, तो कोण C बराबर कोण F, और AB और DE साइड्स हो गए हैं। तो अब AC बराबर DF एंड साइड BC बराबर साइड EF। ओके देन, अब फोर्थ एंड लास्ट कंडीशंस। फोर्थ क्या है? RHS। आपको लग रहा होगा ना S है ना A है, पता नहीं क्या है।
तो चलिए देखते हैं आखिर है ये है क्या। R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस, S फॉर एक ऐसा है हाँ साइड्स। तो राइट एंगल है, इट मीन्स ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज में अप्लाई होगा। और हाइपोटेनियस मीन्स क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण भी तो समकोण त्रिभुज में ही होता है। इसमें क्या है, किसी समकोण त्रिभुज के कोई भी एक भुजा और कर्ण किसी अन्य समकोण त्रिभुज के संगत भुजा और कर्ण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो मान लेते हैं कोई दो समकोण त्रिभुज है ए बी सी एंड डी ई एफ। ये x है, ये भी x है और ये y है कर्ण, तो यहाँ कर्ण y। तो दो बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। और सर्वांगसम होंगे तो बाकी बचे वो भी बराबर, बी सी बराबर ई एफ, कोण ए बराबर कोण डी, कोण सी बराबर कोण एफ, और कोण बी ई तो 90 डिग्री होता है, ये बराबर सही है। तो आपको लग रहा होगा कि सारे चीज़ों में तीनों शर्त में हम लोगों ने तीन चीज़ों को कंपेयर किया था। ए एस ए तो कोण भुजा सब में 3 है, तो इसमें सिर्फ दो सिर्फ एक भुजा और एक कर्ण को देख रहे हैं, है ना। तो जैसे मान लेते हैं ये x है, ये y, ये x है, ये y। तो समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय से आपको मालूम होगा h बराबर अंडर रूट, h तो दिया हुआ है, ये b हो जाएगा आधार, b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो तीसरी भुजा खुद ब खुद बराबर हो जाती है, इसको बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस वजह से हम लोग किसी दो को ही लेके देख लेते हैं। यहाँ आपका कंडीशन ऑफ सर्वांग समता की कसौटियाँ समाप्त होती है आपकी। इसके बाद हम लोग सर्वांग समता पर आधारित कुछ रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद ही पढ़ेंगे ना। इसको आप लोग लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, मीन्स अगली वीडियो में। तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप लोग घर में रहिए और अच्छे से पढ़िए। बस कुछ ही टाइम में, पिछले साल भी इसी तरह आप लोग डिप्रेस्ड भी होंगे, लग रहा होगा पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, और माहौल भी कुछ ऐसा है डर का। तो पिछले साल भी शायद ऐसा ही कुछ था, हम लोग निपट लिए, इस साल भी निपट लेंगे, डोंट वरी। तो 1-2 महीने बाद फिर एग्ज़ाम्स भी होंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।